नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा रिएक्ट पर। रिएक्ट फंडामेंटल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, रिएक्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताई है, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट हम लोगों ने बनाए हैं रिएक्ट के अंदर। हम लोगों ने यूज स्टेट जो है वो काम में लिया है, ताकि हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम के ऊपर जो है चेंज कर सके। उसके बाद में मैंने यूज इफेक्ट काम में लिया है, ताकि आप लोग जो है किसी भी कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय होने से पहले कोई भी अगर आप लोगों को कुछ एग्जीक्यूट करना है, रिटर्न करना है, तो वो आप लोग रिटर्न कर सके। कंपोनेंट को एक दूसरे कंपोनेंट में कैसे काम में लेते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। हम लोगों को एक कंपोनेंट की वैल्यू को दूसरे कंपोनेंट में कैसे ट्रांसफर करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज का जो वीडियो है वो यही है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक हायरार्की हो कंपोनेंट की, और हम लोगों को फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू को इन लास्ट कंपोनेंट में सेंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्या हम लोग हायरार्की को फॉलो करेंगे? नहीं, हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर एक फंक्शन है, और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो फंडामेंटली वीडियो ट्यूटोरियल बनाए जा रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट के लिए आगे आप लोगों के काम आएंगे। और हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है मेंबरशिप के अंदर। ये मेंबरशिप क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि मेंबरशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को जो मेंबरशिप है उसमें क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ वो देखिए। ASP.NET MVC से ये मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में आप लोगों को ASP.NET MVC का पूरा फंडामेंटली ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसकी जो मेंबरशिप की जो फीस है वो पहले बता देता हूँ। दैट इज ओनली 600 रुपीज़। आज इसकी फीस 600 रुपये है, लेकिन कल इसकी फीस जो है हो सकता है कि बढ़कर 15,000 हो जाए, 20,000 रुपये हो जाए, 50,000 रुपये हो जाए। क्यों हो जाएगी वो रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन आज इसकी फीस 600 रुपीज़ है। और अगर आप लोग एक बार पे कर देते हैं तो आप लोगों को आगे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस मेंबरशिप के फायदे क्या हैं। इस मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को पूरा कोड मिलता है और पूरे वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं। और ये मेंबरशिप जो है वो बिगिनर वालों के लिए भी है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, और एडवांस वालों के लिए भी है। क्योंकि मैं आप लोगों को फंडामेंटली ये चीज़ बताऊंगा कि कंपनी में काम कैसे होता है, और आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ERP टाइप का प्रोजेक्ट्स भी आप लोग कैसे डिजाइन करें। और आप लोगों को पूरा का पूरा तरीका जो है, जैसे कि आर्किटेक्चरल व्यू है, आप लोगों का डिजाइन पैटर्न्स है, वो कैसे काम में लें। तो ये बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है जो आप लोगों को दी जाएगी। तो ये तो है कि आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है कि इस मेंबरशिप में मैं आप लोगों को जो है क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। सुनिए, ASP.NET MVC पर कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल, आप लोगों का वेब API के ऊपर यानी कि रेस्टफुल API के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, और सोर्स कोड भी आप लोगों को कंप्लीट मिलेंगे, और प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगे, ताकि आप लोगों को रियल टाइम में ये समझ में आए कि फुल्ली हम लोग ये चीज़ें कैसे समझते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड तो यहाँ बहुत सारे लोग जो है 600 रुपये में एक प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। और उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर एंगुलर रहेगा, ब्लेजर रहेगा, उसके बाद में रिएक्ट रहेगा। तो इन तीनों का कम्बिनेशन मैंने कर दिया है। इसके साथ मैंने SQL सर्वर यूज किया है, मॉडल फर्स्ट अप्रोच का एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज किया है, तो ये भी कम्बिनेशन हो गया। इन फ्यूचर हम लोग डैपर यूज करेंगे, ADO.NET यूज करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद में टेस्ट यूनिट्स हम लोगों को यूज करना है, रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे सिग्नल R वगैरह का यूज करना है, वेब सॉकेट्स का यूज करना है, वो भी आप लोगों को मिलेगा। आगे चलकर हम लोगों को मशीन लर्निंग के ऊपर चलना है, AIs का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो 600 रुपीज़ में इतना सारा आप लोगों को कुछ मिल रहा है। कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं कि मैंने 10 to 14 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस इसमें पुट किया है। आप लोगों को बहुत सारे इंटरनेट पर कोर्सेज मिल जाएंगे वो, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है एक कोर्स से रिलेटेड मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों को मर्न से रिलेटेड मिलता है या .NET से मिलता है तो .NET से ही रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। लेकिन मैं ये पूरा .NET का रोड मैप कवर कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का पूरा .NET है, C# है, DSA है, इंटरव्यूज की तैयारियां हैं, सब कुछ आप लोगों का एक बंडल में है। दैट इज आज उसकी फीस 600 रुपीज़ है, लेकिन कल उसका भरोसा नहीं है कि 1000 रुपये भी हो जाए, ठीक है। तो बस आप लोगों को पढ़ना है, इंटरव्यूज की तैयारी करनी है, एंड फाइनली आप लोगों को कुछ पाना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है, ये मेंबरशिप ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म होगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेंबरशिप तभी स्टार्ट होगी जब आप लोगों के पास एक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को ओपन करना है और उसे भरना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। जो आज इसकी फीस 600 रुपीज़ है, लेकिन आगे चलकर जैसे ML.NET होगा, AIs जो है हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे उस चीज़ को,
अपने वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर या किसी अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें मैंने पुट किया है। एंड फाइनली मैं यही बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है और उनको पता है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये मेंबरशिप आप लोगों को इंटरनेट पर कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जर्नी जो है वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आप लोगों को और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिएक्ट के अंदर बहुत काम आती हैं, वो हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हम लोगों को करना है। चलिए चलते हैं। ओके, तो ये हमारा मेंबरशिप प्लान है जिसकी फीस जो है वो 600 रुपीज़ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना होगा और आप लोगों को वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है। गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को फिल करना होगा। इसमें आप लोगों को .NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। और ये साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। और आप लोगों को HLD LLD डिजाइन के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसमें आप लोगों का .NET कोर के ऊपर रहेंगे, फिर ब्लेजर है आप लोगों के, फिर रेस्ट API है, फिर एंगुलर है, फिर रिएक्ट है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को डैपर के साथ मिलेंगे, AD.NET के साथ मिलेंगे, SQL सर्वर रहेगा। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट आप लोगों की जो जर्नी है वो आप लोगों की चलती रहेगी। तो मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं, आज इसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल हो सकता है इसकी फीस जो है 1000 रुपीज हो जाए। तो कल का कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग आज ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को कल फीस पे करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम फीस है, अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस है। आप लोग कभी भी अपना वीडियोस जो है या प्रोजेक्ट सोर्स कोड जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्टाइल शीट का इस्तेमाल करना आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। जैसे क्लास नेम हम लोगों ने कैसे यूज में लिया, ग्रीन कलर, ये ऑलरेडी हमारे पास जो है CSS जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोगों को पता है। और ये जो CSS है आप लोग ये देख सकते हैं कि इंडेक्स डॉट्स जो CSS है यहाँ पर ये काम करती है बाय डिफॉल्ट जो रूट लेवल पर है। जैसे कि ग्रीन कलर, हम लोगों ने जो क्लास का नाम दिया यहाँ पर ग्रीन कलर है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल CSS.tsx के अंदर जो काम करिए दैट इज द ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट को अगर हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, जैसे कि ये रेक्टेंगल में हम लोगों ने लिख दिया, रेक्टेंगल इट्स ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कांस्टेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से भी बाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगल तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने लेजी लोडिंग के लिए हम लोगों ने एक इफेक्ट डाला। तो अगर हम लोगों को इनलाइन यानी कि लेजी लोड करना है किसी भी स्टाइल शीट को, तो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS के नाम से एक क्लास फाइल बनाई, CSS की फाइल बनाई। और उस CSS की फाइल में हम लोगों ने क्लास नेम लिया दैट इज कलर रेड। एंड फाइनली हम लोगों ने उसको बाइंड करने के लिए EX हम लोगों को काम में लेना है कि इज व्हाट इज द EX इज हियर, दैट इज द आप लोगों का ये एग्जांपल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS फाइल है, राइट। तो हम लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा और उसमें हम लोगों को एज ए प्रॉपर्टी बाइंड करना पड़ेगा कलर रेड। गॉट इट। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि भाई अगर आप लोगों के पास ये एग्जांपल इफेक्ट है, तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो ये है कि हम लोगों को बहुत बार आप लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि मेरे पास जैसे hello.tsx है, मैं उन सभी को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे hello.tsx हमारे पास है। ठीक है, hello.tsx के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट कैसे काम में लेना चाहिए, कैसे वैल्यूज वहां पर सेंड करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें रिटर्न कंपोनेंट, इसमें आप लोगों के पास चाइल्ड कंपोनेंट आ जाएगा सेलेक्ट लिस्ट, यहाँ पर ये सेलेक्ट लिस्ट कंपोनेंट है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, जैसे कि सेलेक्ट लिस्ट हमारे पास है, देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट, मैंने इस TSX फाइल का नाम रखा है सेलेक्ट टेक्स्ट। तो एक नया कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था सेलेक्ट टेक्स्ट डॉट TSX फाइल। इस कंपोनेंट का नाम जो है वो सेलेक्ट लिस्ट है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और सेलेक्ट लिस्ट, उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स डिफाइन किए हैं, प्रॉपर्टीज दैट इज द नंबर इंटरफेस। इस प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे कि एरे का साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू एरे, और हम लोगों ने यहाँ पर ये भी लिया है props डॉट एरे साइज। ठीक है, props डॉट एरे साइज। अब ये एरे साइज हम लोगों को कहाँ से मिलती है, राइट, हम लोगों को यहाँ से मिलती है। देखिए एरे साइज हम लोगों ने यहाँ पर दिया है दैट इज 10। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। ये जो है दैट इज रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ये दोनों ही देखिए चिल्ड्रन और अदर प्रोजेक्ट,
चिल्ड्रन तो डिफॉल्ट हम लोग जो प्रोजेक्शन है, कंटेंट प्रोजेक्शन है, वो कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट लिस्ट के अंदर जो यहाँ पर है दिस वन प्रोजेक्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड, ये जो पास किया जाएगा वो हमारे पास कैसे पास किया जाएगा, एज ए कंटेंट प्रोजेक्शन। अब हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ से वैल्यू जो है, जो पेरेंट टू पेरेंट, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से वैल्यू जो है मुझे इसमें भेजनी है, सेलेक्ट टेक्स्ट में मैंने भेजी, सेलेक्ट टेक्स्ट से वैल्यू जो है तीसरे में जाती है, तीसरे से चौथे में जाती है, तो ये हायरार्की कैसे होगी? जैसे मान लीजिए ग्रांड पेरेंट हमारे पास एक कंपोनेंट है और वो अपने चाइल्ड को पास करना चाहता है कोई वैल्यू, तो ये क्या हम लोग एक हायरार्की बनाएंगे? क्या यहाँ से वैल्यू फिर उसमें हम लोग भेजेंगे, उससे वैल्यू हम लोग उसमें भेजेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल मॉड्यूल एग्जाम्पल इफेक्ट डॉट टीएसएक्स के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पर एक चीज काम में ली है, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो भी कंपोनेंट लोड होगा उससे पहले अगर आप लोगों को कोई चीज एग्जीक्यूट करवानी है तब आप लोग ये एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लिटरली कुछ ऐसा करना है कि भाई मेरे को पेरेंट टू चाइल्ड पास करना है कोई कंपोनेंट, ठीक है, कोई वैल्यू पास करनी, तो कैसे करना है वो आज का ट्यूटोरियल। तो हम लोगों को कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए एसआरसी पे हम लोग एक नया न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम जो है हम लोग यहाँ पर रखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है हम लोग ये मान के चलते हैं कि ग्रांड पेरेंट, ओके, ये ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट हमारे पास है, तो डॉट टीएसएक्स इसका नाम हम लोग रख देते हैं ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पर है ग्रांड पेरेंट, ओके, कंपोनेंट। तो इसका नाम जो है वो कैप्स में आना चाहिए, आप लोगों को पता है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, और ये हम लोगों को जो रिटर्न करना है दैट इज द फंक्शन, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये रिटर्न जो है वो फंक्शन कर देते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर अब हम लोग एक और फाइल यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि न्यू फाइल, और इसमें हम लोग लिख देते हैं पेरेंट कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स फाइल, और इसमें हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हम लोग रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, और एक बार के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। एंड इसको हम लोग सेव कर देते हैं, इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं, क्योंकि ग्रांड पेरेंट में हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द पेरेंट कंपोनेंट, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर सेव कर दिया पेरेंट कंपोनेंट, और उसके बाद में पेरेंट कंपोनेंट के बाद में हम लोग एक और बनाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं न्यू फाइल, और न्यू फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स फाइल। चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएसएक्स जो है वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम जो है हम लोग रख देते हैं चाइल्ड, ओके। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिटर्न, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है चाइल्ड कंपोनेंट, ओके। तो हम लोग लिख देते हैं इसमें डिवीजन, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। वो हम लोग सारा मैटर जो है वो रिजोल्व कर लेंगे। ये फ्रेगमेंट जो है यहाँ पर ये काम आता है, आप लोगों को पता है, मल्टी लाइन करने के लिए इसको। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए ग्रांड पेरेंट के अंदर हम लोगों ने क्या काम में लिया, पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को क्या काम में लेना है, दैट इज द चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको नाम हम लोग दे देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, ओके। चाइल्ड कंपोनेंट को हम लोग कंट्रोल डॉट करते हैं और ऐड इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये नाम हम लोगों ने यहाँ पर, अब वैल्यू जो है हमारी कहाँ से आनी चाहिए, ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट में हम लोग जो भी वैल्यू पास करें वो हमारी जो है हमारा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज करें इसके अंदर, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉप्स जो है वो यहाँ पर फिर से हम लोग इसमें पास करें, तो वो नहीं करना हम लोगों को।
अब मान लीजिए कि मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल इफेक्ट डॉट CSS में यहाँ पर हम लोग जो है इसको कट करते हैं और हम लोग जो है एग्जाम्पल इफेक्ट डॉट एग्जाम्पल CSS डॉट TSX इसमें है हम लोग, राइट। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये जो है मेरा ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट जो है वो यूज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये यूज किया ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट, एंड फाइनली मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भाई ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट आप लोगों के पास है। मैं यहाँ पर इस फ्लैग की वैल्यू जो है वो इसमें मान लीजिए मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फ्लैग की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ से ग्रांड पेरेंट से पेरेंट कंपोनेंट में जाएगी, पेरेंट कंपोनेंट से फिर आप लोग चाइल्ड कंपोनेंट में भेजोगे। तो ये एक स्टूपिड जो है वो आप लोगों का कम्युनिकेशन है। तो हम लोगों को एक कम्युनिकेशन चैनल बनानी पड़ेगी और उस कम्युनिकेशन चैनल बनाने के लिए हम लोगों को एक न्यू फाइल करनी पड़ेगी। उसका नाम हम लोग रख देते हैं वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएस, दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ पर वैल्यू कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। यहाँ पर ये सारी की सारी TSX जो है वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल ही है, लेकिन TSX जो है वो रिएक्ट के लिए है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ TS फाइल रखते हैं, जैसे कि सेटअप टेस्ट डॉट TS जो फाइल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दैट इज द टाइपस्क्रिप्ट फाइल। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू कॉन्टेक्स्ट जो है डॉट TSX की जगह TS फाइल आप लोगों को रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों को क्या यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट। अब आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप लोगों को करना है रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इज ए मेथड और यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू डाल देते हैं फॉल्स। जैसे फ्लैग की वैल्यू हमारे पास जो भी है, जो यहाँ पर हम लोग फॉल्स वैल्यू डाल देते हैं। या अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं वैल्यू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर, राइट। रिएक्ट में हमारे पास कंट्रोल डॉट करते हैं एड इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ से जो डिफॉल्ट जो वैल्यू कॉन्टेक्स्ट पास किया है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल css.tsx फाइल है इसमें हम लोगों ने ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट को यूज किया है। तो जो ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंडर में सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट, राइट, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब इसको हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, दैट इज द वैल्यू। वैल्यू जो है हम लोग इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू है तो हम लोग इसको फ्लैग वैल्यू जो है वो पास यहाँ से कर रहे हैं। तो इसके अंडर में जो भी होगा, ठीक है, तो मैं इसके अंडर में पास कर देता हूँ दैट इज द ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट। और ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू जा सकती है, आप लोगों के पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू जा सकती है, आप लोगों के चिल्ड्रन में भी वैल्यू जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो ग्रांड पेरेंट कंपोनेंट है वो किस में पास कर दिया, दैट इज फ्रॉम वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। तो जैसे ही मैंने वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर ये वैल्यू पास की है, दैट इज द वैल्यू फॉर फ्लैग, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर सभी के अंदर चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इसका जो एग्जांपल है वो चाइल्ड कंपोनेंट में देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है कॉन्स्ट और वैल्यू इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को यूज करना है। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वैल्यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये वैल्यू कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को यूज करना है। तो वैल्यू कॉन्टेक्स्ट जो है हम लोग कहाँ से पास कर रहे हैं, एग्जांपल css.tsx से पास कर रहे हैं। देखिए वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और उसकी वैल्यू जो है वो फ्लैग की वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं इस सभी कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने वैल्यू कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है चाइल्ड कंपोनेंट और TSX के अंदर इसकी वैल्यू को। अब हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं और इसकी जो वैल्यू है दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट एंड डेटा पास फ्रॉम एग्जाम्पल TSX, और ये हमारे पास है वैल्यू, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग हम लोग डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है क्योंकि फ्लैग की वैल्यू है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स हम लोगों को दिखाई नहीं देगी। एंड फाइनली हम लोग इसका आउटपुट जो है अब हम लोग देखते हैं। तो ये है यूज दिस इफेक्ट, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट एंड पास डाटा फ्रॉम द एग्जांपल TSX फॉल्स। यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्स लिखा है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको क्लिक कर दें तो उसकी जो फ्लैग की वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है, क्योंकि वो एक स्टेट वेरिएबल के अंदर है वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्लैग की वैल्यू जो है चेंज फ्लैग, और चेंज फ्लैग हम लोग चेकबॉक्स के ऊपर कर रहे हैं, ऑन चेंज के ऊपर। ये देखिए चेंज फ्लैग दिस वन, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए दैट इज ट्रू। तो ये आ गया आप लोगों के पास ट्रू। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम लोगों को अगर वैल्यू पास करनी है मैन कंपोनेंट से इनर कंपोनेंट्स में, अंदर से अंदर, तो यूज कॉन्टेक्स्ट जो है इज अ बेस्ट वे। तो इस यूज कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोगों को वैल्यू कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। वो हमारा बनेगा रिएक्ट डॉट क्रिएट कंपोनेंट से, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो जो वैल्यू कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने बनाया है दैट इज द कॉन्स्ट वैल्यू कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे ही हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया, ये वैल्यू हम लोग वहां से यहाँ तक भेज सकते हैं, दैट्स इट। देखिए अगर आप लोगों को वैल्यू कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो वैल्यू कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हम लोग अगर हम लोग वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी एग्जांपल css.tsx के अंदर कि वैल्यू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, अगर हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो जो भी इसकी जो चाइल्ड नोड होंगी, यानी कि यहाँ पर इसकी जितनी भी चाइल्ड नोड होंगी वो हम वहां पर हम लोग ये वैल्यू जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो example.css.tsx जो फाइल है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ग्रांट जो पेरेंट कंपोनेंट है वो काम में लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वैल्यू कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट से, राइट। जैसे हम लोगों ने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यूज किया है यूज कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू कॉन्टेक्स्ट यूज किया है और वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर गेट किया है। तो इसी प्रकार हम लोग ग्रांट पेरेंट के अंदर भी यही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, और एग्जांपल जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें भी फाइंड कर सकते हैं। बात आती है हमारी यहाँ पर कि हम लोगों ने एक जगह जो है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जो है वो पास की है, राइट। तो मैं आप लोगों को एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ शो ऑल दिस वन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमारे पास है app.tsx फाइल, अगर आप लोग इसे देखें app.tsx फाइल को तो हम लोगों ने यहाँ पर भी कोई भी देखिए कोई भी इंटरफेस जो है काम में नहीं लिया है, फंक्शन ऐप है आप लोगों के पास, ओके। चाइल्ड कंपोनेंट है एग्जांपल मॉड्यूल डॉट css है, एग्जांपल css डॉट tsx फाइल है, इसमें भी नहीं लिया। एग्जांपल इफेक्ट्स डॉट tsx के अंदर काम में लिया है क्या? नहीं लिया। इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो काम में नहीं ली है। hello डॉट tsx के अंदर शायद काम में लिया हम लोगों ने, तो hello डॉट tsx के अंदर एग्जैक्टली hello डॉट tsx के अंदर भी हम लोगों ने कोई भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काम में नहीं ली हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी इंटरफेसेस वगैरह नहीं बनाए हैं। इंडेक्स डॉट tsx के अंदर हम लोगों ने काम में लिया है या नहीं? नहीं, इंडेक्स डॉट css जो है वो तो हमारा मैन है, राइट। हम लोगों ने एक जगह जो है कहीं पर काम में लिया है, राइट, और वो हम लोगों को देखना है, राइट। सेलेक्ट टेक्स्ट डॉट tsx यहाँ पर हम लोगों ने काम में लिया है। अगर हम लोग देखें सेलेक्ट टेक्स्ट तो ये ध्यान में रखिएगा कोई भी फाइल का नाम जो है वो छोटा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने छोटा लिखा है लेकिन आप कभी भी छोटा ना लिखें। देखिए कंपोनेंट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, पहली बात। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखिए प्रॉप्स जो है नंबर इंटरफेस काम में लिया है, राइट। नंबर इंटरफेस, ये दीज आर द नंबर इंटरफेस। अब नंबर इंटरफेस जो है सेलेक्ट टेक्स्ट जो है, अब सेलेक्ट लिस्ट डॉट मॉडल डॉट डी डॉट टीएस फाइल जो है आप लोगों को बनानी पड़ेगी। डी का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर एसआरसी को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें एक फाइल बनाता हूँ दैट इज सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है, डॉट मॉडल डॉट डी डॉट टीएस फाइल। अब यहाँ पर ये जो डी है, जो मैंने यहाँ पर डी लिखा है, इससे टाइप डेफिनेशन फाइल। ये एक टाइप डेफिनेशन फाइल है जो एक्सक्लूसिवली हम लोगों को इंटरफेस को इंपोर्ट कराने के लिए काम में ली जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट लिस्ट डॉट मॉडल डॉट डी डॉट टीएस और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं एक्सपोर्ट इंटरफेस, ठीक है। और इंटरफेस में हम लोग यहाँ पर ये सारे की सारी जो है इंटरफेस का नाम जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि दिस वन, ये है नंबर इंटरफेस, राइट। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेलेक्ट डॉट मॉडल डॉट डी डॉट टीएस के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं इसको इन सभी को यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर इसको यूज किया है, गॉट इट। अब मैं इन सभी को, जैसे कि ये सारे के सारे क्या है, नंबर इंटरफेस है, लेकिन हम लोगों ने उसका क्या नहीं डिफाइन किया, हम लोगों ने जो है नंबर इंटरफेस को डिफाइन नहीं किया। तो मैं कंट्रोल डॉट करता हूँ, ऐड इंपोर्ट फ्रॉम सेलेक्ट लिस्ट डॉट मॉडल, राइट।
तो select list dot model dot d dot ts फाइल यहाँ पर नहीं आई, नंबर इंटरफेस आप लोगों के पास आ चुका है, राइट। तो d क्या है यहाँ पर, दैट इज द टाइप डेफिनेशन फाइल। ये टाइप डेफिनेशन फाइल है जो कि इंपोर्ट करवाती है हमारे जो भी इंटरफेस हम लोग यहाँ पर बनाते हैं उसको। तो एक्सटर्नली अगर हम लोग जो भी इंटरफेस बनाएंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों को कैटेगरी क्रिएट करना है, क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, या हम लोगों को बुक क्रिएशन डीटीओ करना है, बुक ऑथर डीटीओ करना है, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर इंटरफेस जो है वो इस तरीके से बनाएंगे, एक सेपरेट फाइल होगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिए, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा। जो सीरीज के वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा शानदार मिलेंगे। एक बार ये फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को लिटरली पता लग जाएगा कि 600 रुपीज में इतना सारा कोर्स मटेरियल कोई भी नहीं देता है।